हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर साथियों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, बरसात का महीना अडेनियम के प्लांट के लिए ग्रोथ का और फ्लावरिंग का बहुत अच्छा समय होता है। जैसा कि आप देख रहे हो, हमारे अडेनियम पर बहुत ज़्यादा अच्छे से बूस्ट फ्लावरिंग हो रही है और ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से 100 गुना तेज़ी से हो रही है। तो इस समय हमारे अडेनियम पर साथियों देखिए भर भर कर फूल आ रहे हैं। इतनी अधिक मात्रा में फूल आ रहे हैं तो कई लोगों ने मुझे कमेंट किया कि मैम आप कौन सा जादू करती हैं कि आपके अडेनियम में इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो आपके भी फ्लावर प्लांट पर अडेनियम के इसी तरह के कुछ फ्लावरिंग आए अगर आप मेरे बताए हुए आसान से 3-4 टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके प्लांट में भी इसी तरह की साथियों हैवी मात्रा में बड़े बड़े फूल भी आने लगेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहला स्टेप तो आपको ये है कि फूल ज़्यादा अगर आपको पाने हैं तो आपको फ्रेंड प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, जैसे ही सीज़न स्टार्ट हो जाए मतलब जनवरी लास्ट या फरवरी में आप अपने प्लांटों की खूब अच्छे से प्रूनिंग कर दीजिए। मैं बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गए इन पौधों को कैसे दिखा पाऊँगी आपको। देखिए मैंने यहीं से प्रून कर दिया था। जनवरी के महीने में बहुत अच्छी प्रूनिंग की थी और प्रूनिंग के बाद देखिए कितनी मल्टीपल ब्रांचेज आई हैं और मल्टीपल ब्रांचेज के बाद देखिए कलियों और फूलों का हिसाब नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपने प्लांट की प्रूनिंग ज़रूर से ज़रूर करनी है। ये जब प्रून कर देंगे तो जो ब्रांचेस आएंगी वो आपको 100% फ्लावर्स देंगी ही देंगी। देखिए कितना सुंदर कलर का फूल है। मतलब जैसे सीजन शुरू हो आप प्रूनिंग अवश्य करें। प्रूनिंग नहीं करेंगे तो पौधा इस तरह से बुशी भी नहीं होगा और कलियां और फूल भी कम ही आएंगे। अब आप चाहे जितना खाद देते रहोगे, जब तक प्रूनिंग नहीं करोगे तब तक आप में फूल नहीं आएंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको अपने प्लांट की अच्छे से प्रूनिंग करनी है और प्रूनिंग के बाद साथियों आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। इस तरह से ब्रांचेस आने में कम से कम 40-45 दिन तो लग ही जाता है और आगे चलकर आपका प्लांट प्रूनिंग के बाद कुछ इस तरह से फ्लावर्स भी देने लगेगा। देखिए कितने सुंदर फूल निकले हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है साथियों प्लांट की पॉटिंग मिक्स। आपको सबसे ज़्यादा विशेष चीज़ का इसका ध्यान रखना है कि इसके पॉटिंग मिक्स जो हैं, पॉटिंग मीडिया जो है, बारिश शाम को बहुत तेज़ बारिश हुई है, बारिश के बाद भी देखिए साथियों हमारी पॉटिंग मिक्स कितनी भुरभुरी है। पानी कहीं से भी हमारे प्लांट में स्टोर नहीं है। तो ऐसी सॉइल मीडिया रखिए जिसमें पानी बिल्कुल फटाफट नीचे से ड्रेन आउट हो जाए। मतलब मैं जो सॉइल का इस्तेमाल करती हूँ वो है 80% सैंड और 20% इसमें साथियों कंपोस्ट है। बस इतनी ही मिट्टी आपको बनानी है। इसका रिज़ल्ट आपके सामने है। मैं कोई गलत चीज़ें नहीं दिखाती हूँ। देखिए लाइव दिखा रही हूँ कितना सुंदर फूल निकला है। तो इस तरह से आपको सॉइल बहुत सैंडी बनानी है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है साथियों वाटरिंग का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जो पॉटिंग सॉइल आपने बनाई है उसके अकॉर्डिंग आपको 2 दिन छोड़ 3 दिन छोड़ 1 दिन पानी देंगे तो आपका पौधा इस तरह से अच्छे से सरवाइव भी करेगा और इतनी अच्छी फ्लावरिंग भी आपको देगा। चौथी चीज़ है साथियों सनलाइट। ये है सन लविंग प्लांट, ये सभी को पता है। कम से कम 6-7 घंटे की जब इसको धूप मिलेगी तभी ये अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। जैसे ही सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है सैंड का मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, यानी कि सैंड पूरी तरह से ड्राई हो जाती है। जब पानी दोबारा दीजिए आप चेक कर लीजिए बिल्कुल मट्टी सॉइल सूखी हो तभी दीजिएगा। मेरे यहाँ तो
1 अगस्त से लेकर साथियों लखनऊ में काफ़ी बारिश हो रही, इसलिए मिट्टी एकदम अभी मॉइस्ट है। तो इस तरह से आपको पानी का भी बहुत ध्यान रखना है। अब चौथी और इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ है साथियों, अपने एडेनियम को प्रून किया है उसके 1 हफ्ते बाद आपको कौन सा फर्टिलाइज़र देना है। हमारे फर्टिलाइज़र देने का शेड्यूल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अहम रखता है हमारे एडेनियम की इस तरह से फ्लावरिंग के लिए। तो जब आप प्रून कर लें तो 1 हफ्ते बाद साथियों अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र देना स्टार्ट कर दीजिए। और कौन सा फर्टिलाइज़र देना होगा, सबसे पहला फर्टिलाइज़र है आपको अपने प्लांट की सॉइल में DAP का 8-10 दाना ज़रूर से ज़रूर दबाइए। प्लांट के अकॉर्डिंग, छोटा है तो 4 दाने, अगर बड़ा प्लांट है इस तरह से बड़े प्लांट हैं तो 8-10 दाने डालिएगा, इतना ही सफिशिएंट है। याद रखिए कि पानी में घोलकर DAP के दाने आपको नहीं देने हैं, सूखा सॉइल में ही दबा देना है। धीरे धीरे ये आपकी सॉइल में डिज़ाल्व होता रहेगा और पौधों को न्यूट्रिशन पहुंचाता रहेगा। सेकंड फर्टिलाइज़र जो आपको देनी है 10 दिन के बाद, वो है बनाना फील फर्टिलाइज़र। मेरे अनुभव से काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। अभी 10 दिन पहले मैंने इन प्लांटों में बनाना फील का लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया है साथियों, और जैसे ही दिया कलियां 10 दिन के अंदर ही इस तरह से भर भरा के कलियां आ गईं और फूल देखिए आपके सामने है, कितना ब्यूटीफुल फ्लावर है। तो इस तरह से आप दोनों फर्टिलाइज़र को 10 दिन के अंदर पर ही डालिएगा। रिपीट कब करना है वो भी बताऊंगी। DAP को आप महीने में 1 बार डालिए और बनाना फील साथियों 15 दिन में 1 बार डाल सकते हैं। इस तरह से आपका प्लांट हैवी ग्रोथ भी करेगा। देखिए जैसा नाम है डेजर्ट रोज़, रोज़ को भी मात दे रहा है मेरा ये फूल। तो उसके लिए हमें एक दूसरा फर्टिलाइज़र ऐड करना होगा। मैं आपको बता दूं, मैं दोबारा तभी देती हूं जब हमारे प्लांट में ज़रूरत होती है। ज़रूरत से ज़्यादा भी फर्टिलाइज़र हमारे प्लांटों को फ़ायदे की जगह नुकसान पहुंचाने लगता है। तो 7 दिन बाद बनाना फील आपको देना होगा और महीने में 1 बार DAP देनी होगी। आपका प्लांट न्यू ग्रोथ निकालना शुरू कर देगा और उसके बाद हमें कम से कम 20-25 दिन के बाद 2 फर्टिलाइज़र देने के। आपको क्या देना है वो आपके बीच में मैं शेयर करने जा रही हूँ। प्रूनिंग के 1 महीने बाद साथियों पोटाश सभी को पता है 2 कलर में आती हैं, एक रेड में आती है और एक वाइट में आती है। तो आप प्रूनिंग के 1 महीने बाद पोटाश को 2 ग्राम पोटाश को 1 लीटर पानी में घोल लीजिए। अच्छे से अपनी प्लांट पर स्प्रे भी कर दीजिए, मिट्टी में भी डाल दीजिए। तो आप जैसे ही पोटाश डालेंगे आपका प्लांट नई कलियां इस तरह से प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी कलियां देना शुरू कर देगा पोटाश। इस प्रक्रिया को अगर आप अपनाओगे तो कुछ इस तरह से हैवी फ्लावरिंग होगी, लीफलेस फ्लावरिंग होगी, पक्का है। अपनी प्लांट के हिसाब से ही आप अपने फर्टिलाइज़र को दीजिएगा। तो आपका प्लांट इस तरह से एक ही ब्रांच पर 4-4 फूल निकल कर आएंगे। और साथियों कई लोग कहते हैं मैम अलग से लगाती हैं, देखिए ये प्लांट में ही हमारे सारे फूल और कलियां लगे हुए हैं। देखिए मैं कोई गलत चीज़ें कभी भी नहीं दिखाती हूँ। मेरा यही मन करता है कि जैसे मेरे एडेनियम में फ्लावरिंग हो रही है साथियों, आप सभी जो मुझसे जुड़े हैं इस तरह से आपके प्लांट में भी फ्लावरिंग हो। अब 5वां स्टेप है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फंगीसाइड का स्प्रे। आपको अपने एडेनियम के ऊपर बहुत जल्दी फंगस का अटैक हो जाता है, उससे बचाने के लिए हमें हर हफ्ते में 1 बार फंगीसाइड का स्प्रे ज़रूर से ज़रूर करना है। पॉटिंग मिक्स के ऊपर भी कर दीजिएगा और लीव्स के ऊपर भी कर दीजिएगा। बस अगर आप इतने
टिप्स को फॉलो करेंगे, तरीक़ों को अपनाएंगे साथियों, जो मैंने बताया है, तो आपका प्लांट भी कुछ इस तरह से ब्लूम करेगा, बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी देगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं जहाँ तक होता है हर कमेंट का अपने दोस्तों के रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। वीडियो अच्छी लगी है, मेरे एडेनियम के फ्लावरिंग अगर आपको अच्छी लगी है साथियों, तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। पहली बार हमसे जुड़े हैं तो लखनवी गार्डनर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको भी नई नई जानकारी मिल सके, आपका प्लांट इतनी अच्छे से ब्लूमिंग कर सके। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।